हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टडी हब के यूट्यूब चैनल में मैं अनीता जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज से हम उत्तराखंड करंट अफेयर का 2025 से लेकर बजट तक का यानी 2026 तक का पूरा करंट अफेयर करेंगे 10 डेज में। ये हमारा चैलेंज होगा। ये वीडियो आपको रात को 8 बजे जो है हम शेड्यूल किया हुआ है कि 8 बजे से जो है ये वीडियो आपको यूट्यूब पे जो है रोज अवेलेबल हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में हम इसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में कर रहे हैं और बाद में जो है यही जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब हम लेके आएंगे तो इसे लाइव क्लास हम करेंगे। ठीक, तो चलिए भाई, हमारे उत्तराखंड स्टडी हब में यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड आपकी सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो उत्तराखंड स्टडी हब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपके यूके ट्रिपल एससी के उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ के बैच भी हमारे कोर्स जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहें तो आप उत्तराखंड स्टडी हब डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स का हिस्सा बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, आप ये देखिए कि बहुत सारा ढेर नहीं है इसमें। 2025-26 का सिलेक्टेड मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन बन कहाँ से रहे। करंट अफेयर से रिलेटेड, सपोज करंट अफेयर में वो क्वेश्चन नहीं आया, सपोज हमारा जो है चिनाब घाटी हमारा जो है ट्रैक ऑफ द ईयर है और उसने जो है डायरेक्ट आपके चिनाब घाटी को ऐसे नहीं पूछा है कि आपका ट्रैक ऑफ ईयर है कि नहीं है, लेकिन उससे चिनाब घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब घाटी जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसे किसी भी फॉर्म में जो है आपसे कोरिलेट करके आपके सब्जेक्ट से पूछ सकता है। तो चलिए हम इन्हीं टॉपिक को जो है थोड़ा इन पे डिटेल बात करते हुए जो है करंट अफेयर को भी करेंगे। इससे जो आप पढ़ चुके हैं उत्तराखंड का वो भी रिवाइज हो जाएगा और करंट अफेयर दोनों हमारे साथ साथ हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। अभी जो आपका ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, हम केवल 25 वाले बात करें, 24 वाले नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, सीधे सीधे हमने 25 और 26 मैंने बोला है, टारगेट हमने जो रखा है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक ऑफ द ईयर जो है 3 प्लेसेस को 2025 में दिया गया। अब आपके जो क्वेश्चन है कारण कथन वाले में आ सकते हैं, आपको जो है क्वेश्चन एलिमिनेशन वाले आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 नहीं है। तो देखिए ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, अब इसमें यहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने 2025-26 के लिए जो है आपके 3 प्लेसेस को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। पहले तो हम 3 प्लेस देखते हैं। इसमें बन कटिया ग्लेशियर जो कि आपका कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान रखेंगे। चिनाब घाटी जो कि कहाँ पर है, आपका चमोली में है। और इसके अलावा गुलाबी कांठा कहाँ पर है, उत्तर काशी में है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों सरकार हर साल जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यानी कि आपके पर्यटन को जो है बढ़ावा देंगे, जिससे जो हमारे स्थानीय जो नवयुवक हैं उनको रोजगार हमारा मिलेगा। जो हमारे माइग्रेशन की जो यहाँ पर समस्या चल रही है उसका सॉर्ट आउट होगा। तो इन सब चीजों के लिए जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम इसमें बनकटिया ग्लेशियर कहाँ पर है, हमारा पिथौरागढ़ में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है हमारे 11,811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, फिर अब ये जो है आपका मेरी तरफ से जो है आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। चिनाब घाटी चमोली, चिनाब घाटी जो है 12,998 जो है आपकी हाइट की ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर जो चिनाब घाटी है, यहाँ पर 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और इसे जो है आपका क्या कहा जाता है, दूसरी फूलों की घाटी। एक तो फूलों की घाटी है ही हमारी और दूसरी फूलों की घाटी इसे कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, गुलाबी कांठा कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जो 12,431 मीटर की रेंज में आपका स्थित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यटन विभाग पंजीकृत टूर ऑपरेटरों को इन ट्रैक्स पर, यानी जो ट्रैकर होंगे, ठीक है, पर ट्रैकर के हिसाब से जो इन टूरिस्टों को लेके जाएगा पर ट्रैकर के हिसाब से 2,000 रुपीज की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार के जो है बहुत अच्छे अवसर यहाँ से आपके मिलेंगे।
तो ये हमारा हो गया भाई। देखिए ये हमारी चिनाब फूलू की घाटी यानी दूसरी फूलू की घाटी, ये हमारा चिनाब है, ठीक। और ये हमारा जो है आपका गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी। तो ध्यान रखेंगे गुलाबी कांठा उत्तरकाशी में आपका, चिनाब आपका चमोली में है, ठीक। तो ये जो है पर्यटन को, अब आपका क्या पूछा जा सकता है, आपका कारण कथन वाला कैसा बन सकता है। कथन दिया रहेगा कि 2025 में 3 प्लेस बनगटिया, चिनाब और गुलाबी कांठा को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। इसका कारण दिया जाएगा राज्य में शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। फिर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, चयनित करने के लिए होगा, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर हमारा, ठीक। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लेगा कि उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ो प्रस्तावित जो आपकी योजना है वो कौन सी है। प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना जो है कौन सी प्रस्तावित है, सीधा पूछना होगा तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नदी जोड़ो परियोजना ये जो है आपकी उत्तराखंड की पहली परियोजना है, नदी जोड़ो। अब इसमें कौन सी नदी को किस नदी से जोड़ना, आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो नदियों को जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आपकी पहली नदी यहाँ पर पिंडर और दूसरी यहाँ पर कोसी नदी, यानी यहाँ पर आपकी दो नदियां जो है आपकी किस किस की बात हो रही है, एक आपकी पिंडर नदी की बात हो रही है और यहाँ पर दूसरी जो है कोसी नदी। अब पिंडर और कोसी नदी को जोड़ने की बात क्यों कही जा रही है ये देखते हैं। देखिए जो कोसी आपकी नदी है ये वर्षा आधारित आपकी नदी है और कोसी को हम कह सकते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए कोसी नदी जो है जीवनदायिनी नदी का काम करती है। कोसी घाटी को आपका धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। चलो इसमें हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इस परियोजना के बारे में देखते हैं। तो परियोजना क्या है आपकी, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है वर्षा आधारित कोसी नदी के घटते जल स्तर की समस्या का समाधान करना। अब भाई नदी पर आधारित अगर आपकी नदी है तो जब बारिश नहीं होगी तो इट मीन्स कि इसमें जो है पानी की कमी हो जाएगी। तो इस नदी को वर्ष भर पानी से फुल करने के लिए जो है आपका इसको किस नदी से जोड़ा जा रहा है, पिंडर नदी से जोड़ा जा रहा है। अब पिंडर नदी के बारे में जान लेते हैं। पिंडर जो है हमारी कहाँ से निकलती है, आपके बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकली, हमारा पिंडारी ग्लेशियर से हमारी निकल गई कौन सी नदी, हमारी पिंडर नदी निकल गई, ठीक है। आपको याद होगा ऐप में कुछ दिन पहले ही जो है मैंने कौन सा अलकनंदा रिवर सिस्टम करवाया है, पिंडर नदी निकली। इसमें जो है हमारी कौन सी दूधातोली श्रेणी से आटागाड़ मिल गई, कफनी मिल गई, छोटी नदियां मिलकर जो है हमारी ये अलकनंदा आई थी। और यहाँ जो है अलकनंदा किससे मिल गई, अलकनंदा आकर जो है हमारी कहाँ पर मिल गई, कर्णप्रयाग में ये किससे मिल गई, अलकनंदा से मिल गई। और ये हमारा यहाँ पर कौन सा प्रयाग बन गया, थर्ड प्रयाग भी हमारा बन गया। तो ये हमारी पिंडर नदी है। अब जो ये पिंडर नदी है हमारी, इसका जल जो कैसा है, ग्लेशियर पर आधारित, यानी इसमें जो है वर्ष भर पानी रहेगा, क्योंकि जाड़ों में तो पानी है ही, साथ में गर्मियों में क्या होगा कि जो ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी उससे इसमें पानी है ही आपका। तो अब पिंडर ग्लेशियर में जो है हमेशा पानी रहता है और इसे जो है किससे जोड़ने की बात की गई है, कोसी नदी से जोड़ने की बात कही गई है, ठीक। तो अब यहाँ परियोजना के तहत क्या कार्य किया जाएगा, परियोजना के तहत पिंडर नदी के जल को टनल के माध्यम से कोसी नदी में मोड़ दिया जाएगा। बस मैंने बता दिया, दोनों नदियों को जो है आपका जोड़ दिया गया। अब महत्व क्या है, कोसी नदी का महत्व क्या है, कुमाऊं क्षेत्र में जो है जीवनदायिनी से कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोसी नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर कोसी नदी का आपका रिवीजन, मैंने बोला ना कि आपसे जरूरी नहीं कि सेम आपका पूछा जाए, तो आपसे जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम कोसी नदी की बात कर लेते हैं। कोसी नदी को जो है पुराणों में क्या कहा गया है, पुराणों में इसे कहा गया है कौशिकी कहा गया है, कौशिकी इसे कहा गया है, ठीक। अब ये जो है जो कोसी नदी है हमारा, इसका प्रवाह कहाँ कहाँ ये बहती है, ठीक है। इसका प्रवाह बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर तो इसका ओरिजिन प्लेस ही है। तो बागेश्वर के कहाँ से जो है इसका ओरिजिन हो रहा है, इसका जो है कौसानी के धार पानी, कौसानी के धार पानी और पहाड़ पानी में जो है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, पहाड़ पानी से गोला निकली है, ठीक। तो जो है
कौसानी के धार पानी, बागेश्वर से इसका ओरिजिन हुआ। बागेश्वर के बाद ये कहाँ गई, ये अल्मोड़ा में गई। अल्मोड़ा के बाद ये कहाँ पर गई, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में गई। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बाद ये कहाँ गई, उधम सिंह नगर गई। और उधम सिंह नगर के बाद ये राज्य से बाहर निकल गई आपकी, ठीक। और कहाँ, सुल्तानपुर से जो है राज्य से बाहर निकलती है। अभी हम इस पे बात करेंगे। कौशिकी से कहा गया, इसकी लंबाई, राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य में इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर की जो है आपकी लेंथ है, ठीक। राज्य से बाहर कहाँ से निकलती है, राज्य से बाहर निकलती है ये सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से ये राज्य से बाहर निकलती है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूपी में ये जो है किससे मिलती है, रामगंगा से मिलती है। यूपी में ये आपका जो है किससे मिलेगी, राम गंगा से मिलेगी, रामगंगा नदी से मिल जाती है। देखिए, अब आपका कोसी नदी के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पीवाईक्यू की अगर बात करते हैं तो पीवाईक्यू में ये पूछा गया था कि कोसी नदी किस प्लेस से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो आपका रामनगर से, यानी नैनीताल जिले के रामनगर से जो है ये कहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। रामनगर से, रामनगर से मैदानी भाग में प्रवेश, मैदानी भाग में प्रवेश। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपने कोर्स का पढ़ा है वो भी आपका रिवाइज होगा, करंट अफेयर भी आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। दोनों काम हमारे साथ साथ करते हुए चलेंगे हम, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया। तो भाई अब हम, पिंडर भी हो गया हमारा, पिंडारी ग्लेशियर से निकली। पिंडर पर जो है आटागाड़, कफनी, ये छोटी नदियां हमारी निकली और कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल गई। जो कोसी नदी है इसकी कुछ आपकी जो है सहायक नदी भी है। जैसे सहायक नदियों की अगर हम, कोसी नदी की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी हमारी इसमें सहायक नदी है, इनको भी हम एक दो नदियां हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे सुमाली गाड़ का नाम सुना होगा, सुमाली गाड़ सुना होगा ना, सुमाली गाड़ आपने सुना होगा। और सुमाली गाड़ के अलावा उलाव गाड़, कभी कभार ये छोटी नदियां जो है आपसे पूछी जाती है। उलाव गाड़ के अलावा देवगाड़, ये जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, ये कोसी की सहायक नदियां हैं। तो ये हमारा हो गया नदी जोड़ो परियोजना, जो कोसी और पिंडर नदी को जोड़ने की बात कही जा रही है। अब है केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए आईएसआरओ की हाईटेक तकनीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है, पहले बता देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्या ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है केदारनाथ जो हवाई सुविधा है उसको जो है क्या कर दिया गया है आपका, जो ऐसा है अगर ज्यादा ही पूछा जाएगा, इसरो, इसरो किससे, जो हेली सेवा है केदारनाथ की वो किसके साथ जो है जोड़ दिया गया है, तो इसरो की जो है हाईटेक तकनीक के साथ जोड़ दिया गया है। ये अगर पूछना होगा तो पूछेंगे, अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केदारनाथ हेली सेवाओं को अब इसरो की मदद से डिजिटल कवर मिलेगा, ठीक। इसमें क्या होगा, लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी, कहाँ पर हेलीकॉप्टर जा रहा है ये लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। रियल टाइम पे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलाके के मौसम की जानकारी मिल जाएगी। पायलट को जो है कंट्रोलिंग के लिए जो है क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी गांव उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया। अब ये घेस गांव के बारे में देख लेते हैं। घेस गांव को जो है आयुष गांव, इसे क्या आपका घोषित किया गया था। जो आपका घेस गांव कहाँ पर है, ये घेस गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव, इससे किससे सम्मानित किया गया है, आपका जड़ी बूटी गांव उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है, ठीक। विकास खंड देवाल के अंतर्गत आयुष गांव घेस को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर रजत जयंती पुरस्कार में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000, अब इसमें याद करने लायक क्या चीजें, घेस गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज आपको इसमें आएगी। तो ये जो घेस गांव है आपका, ठीक है, ये आपका एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारा हो गया। इसको क्या सम्मान दिया गया आपका, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट
उत्कृष्ट गांव से जो है इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ की स्पेशलिटी मैं बताती हूँ। जो आपका घेस गांव है, जैसे हम लोग धान गेहूं इत्यादि बोते हैं, तो यहाँ पर जो है दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती की जाती है, इसलिए ये गांव आपका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है आपकी दुर्लभ दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट अब देखो क्या है यहाँ पर कि 2004 में 4 से घेस गांव में स्वर्गीय केसर सिंह बिष्ट और स्वर्गीय कैप्टन हरक सिंह बिष्ट के द्वारा कुटकी की खेती सफलतापूर्वक शुरू की गई। तो कुटकी की खेती किसके द्वारा और कब शुरू की गई? तो कुटकी की खेती जो है आपके 2004 में स्वर्गीय केसर सिंह बिष्ट और कैप्टन हरक सिंह बिष्ट के द्वारा जो है यहाँ पर 2004 से शुरू की गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसे जो है आपका उत्कृष्ट गांव, आयुष गांव और जो है जड़ी बूटी से रिलेटेड जो है आपका ये गांव है, जहां पर जड़ी बूटी की दुर्लभ जड़ी बूटी की क्या की जाती है, खेती की जाती है। चलिए आगे अब देखेंगे, भारतीय डाक विभाग ने गौरा देवी पर आधारित डाक टिकट, यहाँ पर गौरा देवी का आपका चुटको वुमेन के नाम से आप इन्हें जानते हैं, तो इनके नाम पर डाक टिकट जारी की। अब जो है अगर सीधे सीधे पूछना होगा तो पूछा जाएगा कि निम्न में से किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। नहीं तो आपसे पूछना होगा तो गौरा देवी के विषय में और कुछ चीजें पूछ लेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर किसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, गौरा देवी के बारे में। गौरा देवी जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर गौरा देवी पर आधारित डाक टिकट का जो है यहाँ पर क्या किया गया, विशेष आवरण जारी किया गया। चिपको, अब ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है, चिपको आंदोलन से। तो यहाँ पर गौरा देवी की 100वीं जयंती पर रेणी गांव में धूमधाम से जो है इसे मनाया गया था। अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। इस दौरान जो है डाक टिकट की ओर से गौरा देवी की योगदान के लिए, जन जन तक उनकी ख्याति पहुंचाने के लिए डाक टिकट का जो है यहाँ पर आवरण का विमोचन किया गया। अब यहाँ पर 25 अक्टूबर 2025 को गौरा देवी की कर्मभूमि रैणी में, अब यहाँ पर कब मनाया गया आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको एलिमिनेशन वाले आ जाएंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट डालेंगे कि कब मनाया गया। तो आपका जो है 25 अक्टूबर 2025 में। ठीक, फिर यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर गौरा देवी के कुछ और योगदान हम देख लेते हैं। जैसे चिपको वुमेन तो है, ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो है जंगलों को कटने से बचाया था। ये जंगलों से जो है लिपट गई थी और इन्होंने एक नारा भी दिया था, मारो हमें गोली मारो और छीन लो हमारा मायका। ये इन्होंने जो है पेड़ों से लिपट कर जो है बोला था, और जिसकी वजह से जो है वन कर्मी वन काटे बिना ही जो है यहाँ से लौट गए थे। तो भाई इनका जो गांव है रैणी गांव, रैणी गांव, रैणी गांव वैसे जो आपका भोटिया समुदाय का जो तोलच्छा समुदाय जो है यहाँ पर, तोलच्छा जनजाति यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर 1972 की अगर बात करें तो ये क्या 1972 में जो है महिला समूह की अध्यक्षा बनी थी। ठीक, फिर हम बात करते हैं 1974 की। 1974 में जो है इन्होंने क्या किया, ये जो है चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता बन गई, सूत्रकर्ता ये बन गई। ठीक है, 1994 में। उसके बाद जो है जब ये आंदोलन इन्होंने किया था, इनके साथ जो है 21 महिलाएं और भी थी, ये ध्यान रखेंगे। 21 महिलाओं के साथ जो है इन्होंने चिपको मूवमेंट की जो है शुरुआत की। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने दिया था गोली मारो और छीन लो हमारा मायका, जो है इनका नारा था। फिर 1986 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1991 में, जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ कॉमन से आपके फैक्ट हैं गौरा देवी के विषय में, ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी भाई, ये आपका डायरेक्ट अगर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम
प्रधान की बात कर लेते हैं, तो ये जो है पंचायत उपचुनाव में 21 साल की शिवानी राणा, ग्राम सभा धारगांव यानी कि टिहरी क्षेत्र में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की जो युवा हैं, आपकी जो ग्राम प्रधान है शिवानी राणा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो टिहरी से है इनका संबंध। तो ये जो है आपके 21 साल 32 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र वाली ग्राम प्रधान बन गई। इससे पहले जो है आपके प्रियंका नेगी बनी थी, चमोली की थी, 21 साल की थी, ये 2 महीने की हैं, ये 32 दिन की, यानी कि 1 महीने का अंतर है। यानी 1 महीना नहीं, 28 डेज का जो है यहाँ पर अंतर आ गया और रिकॉर्ड टूट गया। तो चलिए बस हो गया। इससे पहले जो है आपकी चमोली की प्रियंका नेगी थी और अभी जो है शिवानी राणा बनी है, जो कि टिहरी के हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग। अब ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग क्या है? यूकास्ट के नाम से आप जानते हैं। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा प्रौद्योगिकी परिषद। प्रदेश में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का जो है आयोजन किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यूकास्ट यहाँ पर जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का जो है पहली बार राज्य में क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये आयोजन पूछा जा सकता है कि कब हुआ? आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियम लीग की का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये आयोजन जो है आपका 28 से 30 नवंबर 2025 तक किया गया। इसका ऑब्जेक्ट आपसे यूकास वाला जो है आपका, इसमें ये प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग को जो है कारण कथन के फॉर्म में जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा, नवाचार, समस्या समाधान, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता को विकसित करना। अब ये जो लीग है, ये ब्लॉक स्तर, फिर ब्लॉक के बाद कहाँ आपका ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर, ये 3 स्टेप में जो है ये आपका इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है सभी को आपके प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें जो है, यानी कि अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर बच्चों को यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, अब विजेता दल के 52 छात्र, इसमें जो विजेता दल होगा उसके कितने छात्र? 52 छात्रों को वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ में साइंटिस्ट से मिलने का भी जो है इनको अवसर प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको आप देख लेना एक बार कि ये जो है आपके नवंबर मंथ में 2025 में हुआ और ये इसके उद्देश्य थे। और इसमें जो है कितने स्तर पर? ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025। अब ये, अब इसमें हम देखेंगे चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025, इसमें ये कहाँ पर आयोजित आपका किया गया था? तो ये देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में जो है इसका आयोजन किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष यानी कि 2025 में पोषण माह की थीम क्या थी? ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोषण माह की थीम क्या थी आपकी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ठीक है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो है इसकी थीम थी, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया था। अब जो है अगर हम पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत जो है 8 मार्च 2018 में कर दी गई थी। ठीक, अब यहाँ पर इसमें जो है कुछ डाटा दिया गया था। डाटा क्या दिया गया था कि जो है जो ये पोषण माह की हमने जब शुरुआत कर दी है तो क्या इससे कोई बेनिफिट मिला है? आज तक कि नहीं मिला है। तो भाई NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। इसमें ये कहा गया कि भारतीय बच्चों में अब जो नाटापन है यानी कि कम हाइट की जो समस्या है, ये 38.4% से घटकर जो है कितनी हो गई है? 35.5% हो गई। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो अब के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे पहले टाइम में, जैसे हम लोगों की पीढ़ी की बात करें तो हमारी हाइट जैसे 5'4" तक या 5'3" तक हाइट हो जाती, तो कहते थे अरे बड़े लंबे हैं ये, इतने बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं, सही है इनकी, बढ़िया हाइट है इनकी। ठीक, मतलब हमारे टाइम पीरियड में 5'1", 5'2" हाइट गर्ल्स की होना कॉमन बात थी। लेकिन अभी के दौर पर अगर हम देखेंगे तो ये हाइट जो है सबसे कम हाइट है। आज की पीढ़ी में ये हाइट 5'1", 5'2" या फिर 5'3" तक की हाइट
कॉमन मानी जाएगी, लेकिन 5 वाली रेंज को जो है बहुत ही कम हाइट मानी जाएगी। आज के बच्चे जो है उनकी हाइट जो है आपकी अच्छी है, क्यों है? आयोडीन युक्त नमक मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है और आपकी जो है प्रोटीन डाइट पर जो है आपका विशेष फोकस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो हैं हाइट इत्यादि को, प्रोटीन की डाइट अगर पूरी होगी तो हमारी हाइट जो है अच्छी बनती है। तो लोग क्या हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं बच्चों को लेकर। तो आज आप देखेंगे आज की पीढ़ी में हाइट बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो यही रीजन है। तो यहाँ पर जो है आपका नाटापन जो है कम हो गया है, ठीक है। अभियान की निगरानी और डेटा प्रबंधन के लिए पोषण ट्रैकर ऐप, यहाँ पर जैसे जो आंगनबाड़ी है इन सब यहाँ वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बात की जाती है और पोषण का जो है ध्यान दिया जाता है, नहीं दिया, इसके लिए जो है आपका क्या बनाए गए हैं, आपके आपके पोषण ट्रैकर ऐप बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अब इस कार्यक्रम के दौरान और भी कुछ काम किए गए हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आपके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है 5211 लाभार्थियों के खाते में लगभग 1.56 करोड़ की धनराशि हस्ताक्षरित की गई। इसके अलावा जो है आपके इस वर्ष के पोषण माह में 6 प्रमुख बिंदु थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको जो है इसमें पोषण माह वाले में सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है, वो है आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 के पोषण माह के 6 प्रमुख बिंदुओं में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, अब इसमें सजग भोजन यानी कि आपका मिडफुल ईटिंग, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जा रही है। पोषण व्यवहार, न्यूट्रिशन बिहेवियर की बात की जा रही है। पुरुषों की कितनी भागीदारी है, वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है और डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है। तो ये आपके ये जो 6 पॉइंट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अगला है उत्तराखंड एक जनपद। इसमें कई बार जब से ये एक जनपद दो प्रोडक्ट दो उत्पाद वाली जो योजना चली है, कई पेपर में जो है ये आपके आए हुए, तो कुछ कुछ चीजें जो है आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक जनपद दो उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक जिले से दो प्रोडक्ट चूज किए जाए जो कि इस जिले को क्या दिलाएं, ख्याति दिलाए। यहाँ स्थानीय लेवल पर जो है जो उत्पादन की जाने वाली चीजें हैं इनको जो है मार्केट प्रोवाइड हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो और पर्यटन जो है इन चीजों के लिए जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पर आए इन चीजों को देखें अपने साथ ले जाएं तो इनका क्या हो, प्रचार प्रसार हो। तो आप देखेंगे दो लोकल जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको जो है उनकी तलाश करना है जिसको उस जिले से पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए जो है अब योजना के तहत उत्तराखंड के 13 जिलों में 26 उत्पाद जो है चुने गए हैं अभी तक। अल्मोड़ा की बाल मिठाई, इसमें एक ही लिखा है, दूसरा क्या है हमारा ट्वीट, व ट्वीट। अब भाई हम में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिस समय मैंने ट्वीट देखा था पहली बार तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये ट्वीट है क्या, ठीक। ट्वीट क्या है पहले हम इसे देखते हैं। ट्वीट क्या होता है ना आपका, ट्वीट जो है एक कपड़ा है हमारा। बाल मिठाई तो पता ही है, लेकिन ट्वीट क्या है आपका, कपड़ा है जिसे अल्मोड़ा में जो है स्थानीय स्थानीय लोग बनाते हैं। हाँ ये बात अलग है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लुधियाना से मंगाया जाता है। ये जो ट्वीड है ना ये जो है आपका गर्म कपड़ा बनाया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा कोट बनाए जाते हैं, जैकेट बनाई जाती है, यानी कि गर्म कपड़े जो है इससे स्थानीय लोग बनाते हैं। ये आपका जो है जैसे आपके क्या होते हैं, क्या बोलते हैं भाई जहाँ रजाई गद्दे, हाँ गादी आश्रम में भी मिलता है। इसके साथ साथ जो आपके सरकारी संस्थाएं मिलती हैं, इवन जो है आपका जो स्थानीय जो लोकल मार्केट है वहां पर आपका ये ट्वीट का कपड़ा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ट्वीट का कपड़ा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अल्मोड़ा की बाल मिठाई और ट्वीट, बागेश्वर में तांबे के उत्पाद, मडुए के बिस्किट, चमोली में हथकरघा और हस्तशिल्प, ठीक। चंपावत में लौह उत्पाद एवं हाथ के बने उत्पाद, देहरादून में बेकरी उत्पाद, मशरूम, हरिद्वार में गुड़ और शहद, नैनीताल में एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ में ऊनी। अब इसमें देखिए इतनी सारी चीजें याद कही होंगी, एक चीज ध्यान देना कि जिस जगह पर कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई हमारे लिए कॉमन है,
पिथौरागढ़ की बात करते तो मुनस्यारियों में जो है आपके हस्त जो शिल्प है वो उसका काफ़ी प्रचलन रहा है, तो कुछ-कुछ चीज़ें तो ध्यान में रहेंगी। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कुछ विशेष हैं, जो हमें ध्यान में नहीं है कि हाँ, ये चीज़ ये यहाँ हो सकती है, तो उन चीज़ों को आप अलग से नोट डाउन कर लो जिससे जो है आपके मिस ना हो और ये कहीं न कहीं आपको मैचिंग के फॉर्म में, एलिमिनेशन के फॉर्म में ये आपको आएगा ही आएगा। तो ये भी जो है हम इसमें क्या कर देते हैं स्टार मार्क कर देते हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक? अब भई इसे भी हम जो है स्टार मार्क ही कर लेते हैं। ये है आपका बद्री गाय के घी और बेड़ू को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। इसकी विशिष्टता और गुणवत्ता की मान्यता मिली है। तो आपका जो है इसे पहाड़ी अंजीर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी अंजीर या फिर बेड़ू इसे कहा जाता है। पहाड़ी अंजीर या बेड़ू इसे कहा जाता है, ठीक? तो ये जो है इसे और आपका जो बद्री गाय है उसके घी को जीआई टैग मिला है। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा दूसरा जो है इसमें दूसरा पॉइंट क्या है हमारा दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। इसे देख लेना भाई पहाड़ी अंजीर और आपका बद्री गाय के घी को। आई बेस तराना 88.4 एफएम का शुभारंभ सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड जोशीमठ में किया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आवाज को मंच प्रदान करना और पारंपरिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय संस्कृति का प्रचार करना। तो आपसे पूछा जा सकता है आईबेक्स तराना 88.4 एफएम की शुभारंभ किसने की, कहाँ से की और इसका उद्देश्य क्या था। एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन भी इसमें जो है बहुत इजीली आपका बन सकता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन घेस गांव वाला हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड के 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। केंद्र सरकार ने 100 जिले जो है यहाँ पर घोषित किए हैं। उन 100 में से 2 जिले जो है उत्तराखंड के हैं। तो ये 2 जिले कौन कौन से हैं इसे हम देखते हैं। इसको भी हमने इंपोर्टेंट मार्क कर दिया। तो ये 2 जिले हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ देखिए केंद्र सरकार ने 100 जिले यहाँ पर घोषित किए हैं। इसको जो है मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ आपका। उत्तराखंड के 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में जो है चयनित किया गया है। तो ये 2 जिले हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हमारा एक चमोली और दूसरा अल्मोड़ा, ये याद रखेंगे। चमोली और अल्मोड़ा इसमें जो है हमारे शामिल किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों को कृषि विकास को गति देना। मीन्स यहाँ पर जो है बहुत सारी असुविधाएं हैं, जैसे इरिगेशन की असुविधाएं हैं या बहुत सारी हमारी चीजें ऐसे हैं जो कि अनुपलब्ध हैं। तो इन जो 2 जिले हैं अल्मोड़ा और चमोली, इसमें जो है इन चुनौतियों का सामना करते हुए कृषि के विकास को गति देना ही क्या है इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर इन जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण सहित 11 विभागों की योजनाओं को सघनता से संचालित किया जाएगा। ये ऐसे इसमें काम होगा, ठीक? अब निगरानी चमोली के लिए जो है ये काम किसको दिया जाएगा और अल्मोड़ा के लिए कार्य किसको दिया जाएगा, ये ध्यान देने योग्य यहाँ पर बातें हैं। तो आप देखेंगे योजना की निगरानी कौन करेगा? नीति आयोग आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निगरानी कौन करेगा? नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। अल्मोड़ा के लिए जो इसमें नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अल्मोड़ा के लिए कौन किए जाएंगे? राधिका झा को नियुक्त किया जाएगा जो कि संयुक्त सचिव एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हैं। और चमोली के लिए जो है आपका आशीष जोशी जो कि संयुक्त सचिव और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जो है ये काम सौंपा गया है, ठीक है? तो ये 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले 2 जिले कौन से चुने गए हैं? एक अल्मोड़ा और एक चमोली, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक? दूसरा कौन निगरानी करेगा? नीति आयोग करेगा। चमोली में कौन करेगा? चमोली के लिए जो है आपका यहाँ पर चमोली के लिए आपके राधिका झा को नियुक्त किया गया है नोडल अधिकारी के रूप में। और आपके अल्मोड़ा के लिए राधिका झा को और चमोली के लिए आशीष जोशी को यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आप देखेंगे एक यहाँ पर हमारी आर्मी का जो है
भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभियान। तो आपसे पूछा जा सकता है सूर्य किरण का संबंध किससे है? तो सूर्य किरण का संबंध हमारा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभियान से है, जिसका नाम क्या है आपका? सूर्य किरण है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये आपका सूर्य किरण, जो भारतीय नेपाल आपका सैन्य अभ्यास है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ आयोजित किया गया? 2025 में पिथौरागढ़ में जो है आयोजित किया गया। इससे पहले कहाँ आयोजित किया गया था ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी जो है आपका ये 31 दिसंबर 2024 में नेपाल के सलझंडी में जो है इसको आयोजित किया गया था। तो ये दोनों सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभियान है आपका। इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है कि पर्वतीय और जंगल युद्ध में संयुक्त प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाता है। आतंकवाद विरोधी अभियानों की जो है क्षमता बढ़ाने के लिए इसे किया जाता है। संयुक्त ऑपरेशनों में सामरिक तालमेल बैठाने के लिए जो है इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब यहाँ पर जो है आपके इसके अलावा इसमें आपका उप पारंपरिक अभियानों का अभ्यास किया जाता है जो शांति स्थापना मिशनों के लिए आवश्यक है। तो ये जो है इसके ऑब्जेक्ट है कि क्यों ये सैन्य अभ्यास आपका किया जाता है। तो ध्यान रखना कि सूर्य किरण जो है आपका, इसका संबंध किससे है? सूर्य किरण का संबंध है आपका भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभियान से है, जो इस वर्ष 2025 में पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। अब है हिमालयन कॉन्क्लेव 2025। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा जो है अल्मोड़ा जिले में आयोजित किसके द्वारा किया गया था? जीबी पंत आपका जो कृषि विद्यालय है वहां उनके द्वारा संचालित किया गया था। लेकिन ये सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? कटारमल में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था कटारमल में किया गया था। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट ये था सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। और इसके लिए जो है टारगेट कितना रखा गया कि यहाँ पर 2047 पहल के अनुरूप हिमालय क्षेत्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है। यानी कि 2047 तक जो है आपको यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार करके देनी है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, असंतुलित भूमि उपयोग, जनसांख्यिकी दबाव, ग्लेशियर पीछे हटना, अचानक बाढ़ जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करना। यानी कि जो जो चीजें यहाँ पर, जो असुविधाएं यहाँ पर हो रही हैं, उनके लिए पहले से ही एक रोड मैप तैयार करना ही जो है इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं, इन्हें एक बार और देख लेते हैं। उत्तराखंड का लालकुआं नगर पंचायत प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रहा। उत्तराखंड में लालकुआं नगर को प्रोमेसिंग स्वच्छ शहर राज्य श्रेणी में जो है स्थान मिला था। देहरादून को पिछली बार की तुलना में 6 स्थान छलांग लगाकर कौन सी देहरादून की प्लेस कौन सी रही? 62। इंदौर जो है आपका देश में लगातार 8वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता? इंदौर ने जीता। पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली जो है विज्ञान भवन में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया गया था। तो ये हमारी जो है सबसे जो इसमें अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लालकुआं नगर पंचायत को जो है प्रदेश में नंबर 1 पर रहा। लालकुआं नगर निगम हमारा जो है प्रदेश में नंबर 1 प्लेस पर रहा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब लालकुआं जो है राष्ट्रीय रैंक की बात करें, लालकुआं की कितनी आई है? 54 आई है। रुद्रपुर की 68 आई है। मसूरी की जो है 169, डोईवाला की जो है 299 और पिथौरागढ़ की 177। लेकिन ये कब की बात हो रही है? आपकी 2024 की बात हो रही है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में देना आप कि देहरादून की रैंक कौन सी है और उत्तराखंड की। देहरादून क्योंकि आपका जो है कैपिटल है, तो मे भी जो है देहरादून की रैंक पूछ ले तो 62 जो है यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय रैंक किसने प्राप्त की है? देहरादून ने। और फर्स्ट प्लेस पर जो है राज्य में किसमें आया है? आपका लालकुआं आया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये है 54th नंबर पे। चलिए अब है नैनीताल में। नैनीताल का प्लेस है आपका भीमताल। भीमताल में 3500 वर्ष पुरानी जो है आपकी पुरानी मानव आकृति की खोज की गई।
तो यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त की पूछा जा सकता है, मेहरा गांव से प्राप्त की गई। किसकी है ये ताम्र आकृति, ये आपकी ये कौन से मेटल की बनी हुई है, ताम्र की जो है यानी आपकी कॉपर की बनी हुई है। इसे पद्मश्री जो है पद्मश्री विजेता हैं आपके डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। इसे जो है जो ये आपको मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई, इसे जो है यशोधर मठपाल जी ने क्या बताया है कि ये जो है आपके उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और हिस्टोरिकल इसे बताया गया है। यह खोज ताम्र निधान मूर्ति कल्चर और उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण है। तो ये उत्तराखंड का जो है पहला दुर्लभ प्रमाण है। मूर्ति पूरी तरह से जो है कॉपर की बनी हुई है। इसका वजन 2.4 किलोग्राम है, लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 28 सेंटीमीटर की। और टाइम पहले जो है आपका एक क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता था आपसे, पूछा जाता था मलारी गांव वाला कि वो कौन सा आपका स्थान है जहां पर 5.2 केजी का सोने का मुखावरण मिला था। तो मलारी गांव था। किसने खोजा था? गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खोजा था। कब खोजा था? 2001 में खोजा था। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया था। और मलारी गांव से मिलने वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी तुलना किससे की गई है? पाकिस्तान की स्वात घाटी से की गई है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत पूछे गए हैं। तो नया आपका जो है खोज हुई है, तो मेरे भाई इस बार पूछ ले कि जो ये तांबे की मूर्ति मिली है तो इसका वजन कितना था, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका वजन कितना है आपका? 2.4 किलोग्राम जो है इसका वजन है। ठीक, तो भाई टैक्स पेयर है हब देहरादून 2025। तो भाई देहरादून में 6 अगस्त 2025 में टैक्स पेयर हब की शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्स पेयर हब की शुरुआत कब की गई देहरादून में? तो 6 अगस्त 2025 से। राज्यपाल जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था? करदाताओं को शिक्षित और जागरूक करना। करदाता जो है शिक्षित और जागरूक ही हैं भाई। बच्चों के लिए विशेष फाइनेंशियल एजुकेशन कॉर्नर भी इसमें होगा। टैक्स पेयर हब आयकर विभाग की नई पहल, कर सेवाओं को बेहतर बनाना और साक्षर बनाना। इसकी टैगलाइन जो है आपकी इंपोर्टेंट है, प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ठीक है, ये सही है आपका। तो ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते हैं, बस ये ध्यान में रख लेना है कि उत्तराखंड की जो है आपकी मिस उत्तराखंड कौन बनी। ठीक है, ग्रैंड फिनाले जो है 2025 आयोजन देहरादून में हुआ था और विजेता स्मृति रावत थी। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति रावत जो है कहाँ की रहने वाली थी, इनका मूल निवास जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, ये पूछा जा सकता है। स्मृति रावत, तो स्मृति रावत जो है पौड़ी गढ़वाल की है। इनकी जो फर्स्ट रनर अप थी वैष्णवी लोहानी कर्णप्रयाग की थी। ठीक है, चलो ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत हमें नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि आज कम से कम जो है आपको 50 फैक्ट करवाऊंगी इसमें, लेकिन मैं तो थकने लग गई अभी से। मुझे नहीं लग रहा कि 50 आज हो पाएंगे। चलिए देखते हैं कितने होते हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन की बात करते हैं अब। ठीक है, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025, इसमें क्या क्या बात कही गई है? ये जो है 2025 में जो है धार्मिक संशोधन को जो है क्या मिल गई है? मंजूरी। इसका उद्देश्य क्या है? बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण को रोकना है। पीढ़ियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किया है। दंड क्या होगा इसमें? गंभीर मामलों में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सामान्य अपराध के लिए 3 से 10 वर्ष नॉर्मल बात है। नाबालिग महिला से जुड़े मामलों में 5 से 14 वर्ष का कारावास यहाँ पर होगा। डिजिटल प्रसार पर रोक यहाँ पर सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, धर्मांतरण प्रचार पर को भी आपका जो है क्या माना जाएगा? इसमें अपराध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि मोबाइल के थ्रू अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसे अपराध नहीं माना जाएगा, इसे भी अपराध आपका माना जाएगा। प्रलोभन, उपहार, नकदी, नौकरी के प्रस्ताव अगर दिए जाएंगे तो उसमें भी क्या माना जाएगा? आपका अपराध माना जाएगा। विवाह और झूठी पहचान के धर्म छुपाकर अगर विवाह करेंगे तो उसे भी अपराध माना जाएगा।
संपत्ति जब्ती और गिरफ्तारी, अवैध धर्मांतरण से अर्जित संपत्ति जब्त कर भी की जाएगी और बिना वारंट गिरफ्तारी भी संभावना है इसमें, ठीक है। तो धर्मांतरण से रिलेटेड है आपका। अब है आपका उत्तराखंड इनोवेशन हब, रेमैन के साथ लोल पर हस्ताक्षर। अब ये क्या है भाई, लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कि इसकी साझेदारी जो है उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित आपका कहाँ पर की हुई है, इनोवेशन हब रेमैन के बीच में जो है लेटर ऑफ इंटेंट के बीच में हस्ताक्षर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड और किसके बीच में जो है ये हस्ताक्षर हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये साझेदारी जो है उत्तराखंड सरकार और जर्मनी स्थित आपके जो है हस्ताक्षर में। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के युवाओं को हेल्थ, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, इसका क्या है आपका मेन ऑब्जेक्ट है। देहरादून विश्वविद्यालय और आपका NRDC के बीच में जो है MOU साइन हुआ है। तो भाई अब ये साझेदारी क्यों हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे जो है आपका रीजन क्या है, इसका उद्देश्य है अनुसंधान एवं विकास और इसका बौद्धिक संपदा, यानी कि बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए और साथ में जो है आपका अनुसंधान पर जो है अनुसंधान और विकास कार्यों पर जो है काम करने के लिए आपका दून विश्वविद्यालय और NRDA के बीच में जो है MOU साइन हुआ है। अब है हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन उत्तराखंड। तो भाई ये क्या है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन कहाँ से कहाँ, कुमाऊं में कहाँ से कहाँ तक ये जो है आयोजित किया गया और गढ़वाल में कहाँ से कहाँ तक की जो है इसमें आयोजन हुआ था। तो आपका कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र में ये मैराथन गुंजी से आदि कैलाश तक, और गढ़वाल क्षेत्र में ये मैराथन आपका मैराथन नीति से लेकर मलारी तक, ठीक है, नीति से लेकर मलारी आपका चमोली में, ये कहाँ पर हुआ है चमोली में, और कुमाऊं में गुंजी यानी आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ध्यान रखना पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन अगर डीपली पूछना होगा तो आपसे पूछ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन जो है आपका कहाँ कहाँ हुआ था। तो कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ में और गढ़वाल क्षेत्र में चमोली में। चमोली में कहाँ हुआ, नीति से लेकर मलारी तक, और आपका जो है कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ पर हुआ, गुंजी से लेकर आपका कैलाश आदि कैलाश तक। उत्तराखंड हरिद्वार में पहली मेडिसिटी, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में पहली बार मेडिसिटी बनाने जा रहे हैं। इसमें 2 चरण में ये योजना लागू होगी। पहला चरण क्या है इसका, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन। दूसरा जो है मेडिसिटी शामिल होने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपके उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। अब अगला देखेंगे, उत्तराखंड पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना, इसे आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई, उत्तराखंड राज्य की पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। इसकी घोषणा जो है धन सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र ही राज्य में गठित की जाएगी। ऑर्गन बैंक की स्थापना जो है, जो ऑर्गन बैंक है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक भी खोले जाएंगे। तो जो मिल्क बैंक है सभी मेडिकल कॉलेजों में खोले जाएंगे, लेकिन जो आपके ऑर्गन बैंक की स्थापना है वो राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन हम पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं इसे, उत्तराखंड की धराली में जो है जो आपकी बाढ़ आई थी 5 अगस्त 2025 में, जो कि आपके बादल फटने से जो है बाढ़ आ गई थी 5 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर जो है ये बाढ़ कौन सी नदी में आई थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो खीर गंगा में, कहाँ पर, खीर गंगा आपसे पूछा जा सकता है। किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, भागीरथी की सहायक नदी है। बाढ़ कब आई, बाढ़ आई आपकी जो है 5
अगस्त, जिसमें काफी धन हानि की जो है हानि हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। राज्य स्तरीय योग नीति लागू। तो उत्तराखंड सरकार ने 2025 में एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की। ठीक, तो यहाँ पर यह देश की प्रथम योग नीति है जो राज्य और योग और वेलनेस की विश्व राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। तो राज्य की जो है पहली योग नीति है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा योग को केवल साधना ही नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक और पर्यटन आधार पर मॉडल बनाया जाए। इसका लक्ष्य क्या होगा? उत्तराखंड का योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में बनाना। इसमें ऋषिकेश, कौसानी, चंपावत, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये नाम ध्यान में रखना। ठीक है, ऋषिकेश तो है ही, कौसानी, चंपावत, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी और टिहरी झील को जो है आपके योग हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। 2030 तक 5 नए योग हब, 2026 तक सभी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, तो 2030 तक जो है आपके 5 नए आपके योग हब जो है बनाने की बात कही जा रही है। गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी दो नदियों के बीच में जो है आपके गलियारे बनाए जा रहे हैं, धार्मिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। तो ये दो नदियां आपकी कौन हो जाएंगी? गंगा व शारदा। गंगा व शारदा नदियों के किनारे जो है आपके धार्मिक गलियारे आपके विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास होगा, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण होगा। ठीक, अब है उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू। तो यहाँ पर उत्तराखंड का पहला है, ये उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अब यूकास्ट परिसर में उत्तराखंड का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो सेंटर शुरू किया जा रहा है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इंजीनियरिंग, अब किसके द्वारा जो है ब्रॉडकास्ट किया गया है? इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है निर्मित किया गया है। यहाँ प्रतिदिन 2 घंटे विज्ञान के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित होंगे, जिसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक रुचि बढ़ाना और शोध की सामाजिक उपयोगिता का जो है उजागर करना है। तो ये जो है सबसे पहले बस इतना आप ध्यान में रखना, इतना नहीं पढ़ना है आपको। उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू हो गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो है आपका किसके द्वारा? ये BECIL आपका ये जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ये निर्मित किया गया है। ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर आपका जो है स्थान? आपका यूकास्ट उत्तराखंड। निर्माता कौन है आपका? BECIL। ठीक है, अब प्रसारण 2 घंटे जो होगा इसका 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और छात्रों में जो है वैज्ञानिक रुचि और शोध के लिए जागरूकता बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य होगा। उत्तराखंड का पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 का आयोजन। अब भाई आपसे जो है जिस तरीके के जो है मंदिर इत्यादि पूछे जा रहे हैं, तो आपसे जो है पूछा जा सकता है कि आपका जो है गजा घंटा कर्ण महोत्सव जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो है आपका टिहरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? टिहरी में। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी में गजा घंटा कर्ण महोत्सव अहिल्या स्मृति मैराथन में उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना ही उद्देश्य है। ये एक पौराणिक पर्यटन स्थल है। बद्रीनाथ यात्रा की दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जो घंटाकर्ण मंदिर है ना, तो इसके विषय में ये कहा जाता है आपका कि जो मंदिर है आपका आपके 52 रणवीरों में से 30वें में से जो 30वें आपके जो हैं रक्षक देव के
जीवंत प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो रणभूमि के जवान हैं उनमें से एक जो है रक्षक देवता के रूप में जो है यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर जो है एक विशेष प्रसाद, यहाँ पर जो है जो प्रसाद होता है एक विशेष प्रसाद मिलता है जिसे सुखड़ी का प्रसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सुखड़ी प्रसाद, सुखड़ी का प्रसाद मिलता है। किससे बनता है? गेहूं के आटे, गेहूं के आटे से, गुड़ व घी से जो है एक तरीके की पापड़ी समझ लीजिए। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनने वाला एक जो है सुखड़ी प्रसाद यहाँ पर आपका विशेष मान्यता है। यही प्रसाद यहाँ पर आपका दिया जाता है। ठीक, और कहाँ पर है ये आपका गजा घंटागढ़ महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया? टिहरी में मनाया गया। और इसका मेन उद्देश्य जो है पर्यटन को बढ़ावा देना था। ठीक, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ, तो यहाँ पर जो है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर सर्वाधिक बाघों की बात की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश भर में टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला जो है आपका टाइगर रिजर्व कहा गया है। 2006 में यहाँ पर बाघों की संख्या 160 थी। 2023 में 260 हुई। वर्ष 2008 में जो है बाघ संरक्षण रणनीति बनाएगी। 2010 में जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल टाइगर फोरम की स्थापना की गई। ये आपके वैसे इंडिया के भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। 29 जुलाई को हर वर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया। उत्तराखंड में, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या 560 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में नैनीताल जिले में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना है। तो जिम कॉर्बेट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में ज्यादा मजे नहीं आए, तो ये हमें करंट अफेयर में इतना ही ध्यान में देखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा आपके टाइगर वाला आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वाला जो है टाइगर रिजर्व है यहाँ का। अब उसके बाद जिम कॉर्बेट की स्थापना, जिम कॉर्बेट की जो है स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। किस नाम से स्थापना जो है आपका? हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई। स्वतंत्रता के बाद जो है इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया। फिर आपका 1957 में जो है इससे जिम कॉर्बेट के नाम से जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम फिर रख दिया गया जिम कॉर्बेट जो है इसका नाम रख दिया गया। ठीक, ये हमारा हो गया। इसका क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग आपका 520 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगर एग्जैक्ट बोलिए तो 82 किलोमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। विस्तार 2 जिलों में है, एक आपका नैनीताल और दूसरा जो है पौड़ी। पौड़ी में जो है इसका क्षेत्रफल लगभग आपका 320 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जो बचा हुआ है आपका 208 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका नैनीताल में। इसका जो प्रवेश द्वार है ये ढिकाला है और इसका मध्य भाग जो है आपका कौन सा है? इसका मध्य भाग आपका पाटलिदून है। तो इसे जो है 1973 में जो है देश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, ये हमारा हो गया। उत्तराखंड निवेश उत्सव जो है, उत्तराखंड निवेश उत्सव आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? रुद्रपुर में आयोजित किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में आयोजित किया गया। कब आयोजित? 19 जुलाई 2025 में। मुख्य अतिथि इसमें अमित शाह जी थे। इसका उद्देश्य क्या था? दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में। बस ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड निवेश उत्सव जो है कहाँ पर? रुद्रपुर में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आपके जिम कॉर्बेट में है। इसमें जो है अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं की सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसमें बाघों की जो है अवैध शिकार को रोकना, ये सब
कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं। एक और देख लेते हैं लास्ट। अब जो है मुझे भी थकान लग गई है, अब जो है मेरी भी हिम्मत जो है काम नहीं आ रही है, अब जो है एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। उत्तराखंड में जो है संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों का पुनर्स्थापन। तो यहाँ पर उत्तराखंड की कुछ आपकी ऐसे पौधों की जो है प्रजातियां हैं जिन्हें आपके रेड लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी है इसे हम देख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा, उत्तराखंड वन विभाग ने संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को प्राकृतिक वास में पुनर्स्थापित करने की पहल शुरू की है। परियोजना का संचालन मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में किया जा रहा है। पहले चरण में 14 संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें रेड लिस्ट में भी शामिल हैं। जैव विविधता बोर्ड ने जो है इन्हें संकटग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें रेड क्रैन ऑर्किड, सफेद हिमालयन लिली, गोल्डन हिमालयन स्पाइक, दून चीजवुड, कुमाऊं फैनपाम, जटा मासी, पटवा हिमालयन अन्नेबिया। याद तो क्या ही होने हैं ये इतने ठीक है। चलिए, तो भाई आज की क्लास बस इतने ही। रोज अब जो है आपसे 8 से 9 बजे शाम को जो है आपके करंट अफेयर की एक क्लास होगी जिसमें आपके मुख्य मुख्य करंट अफेयर करवाए जाएंगे और साथ में से रिलेटेड जो है आपके कोर्स से रिलेटेड फैक्ट भी करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, जिससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आजकल कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो भी नहीं मिल रही है। आप देख ही नहीं रहे हो तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है। फिर अभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वीडियो नहीं डाली जा रही है, तो फिर चलो दोबारा से जो है एक बार फिर ट्राई करते हैं। रिस्पॉन्स मिलेगा तो वीडियो आगे बनेगी, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो नहीं बनेगी। चलिए, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।